अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाले हैं। हमारा टॉपिक जो हेल्थी लाइफस्टाइल का था उसकी एक्सटेंशन है। नेक्स्ट हमने सुबह का नाश्ता तक कंप्लीट कर लिया, तो उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो आस्क कर सकता है, और अगर वीडियो देखना चाहता है तो वो लिंक पे हमसे पूछ सकता है, हम उसका लिंक सेंड कर देंगे। जब आपने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लिया उसके बाद हमारा जो मील प्लान है उसको आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 मील नहीं, 5 मील अ डे जो हमारा प्लान है। आपने उसमें जो कम करना है, पोर्शन साइज़ कम करना है आपने उसमें, मिसाल लेस कैलोरिक डाइट और पोर्शन, 2 चीज़ें हैं उस पर हम काम करेंगे। 11 बजे के करीब आपको जब किसी चीज़ की क्राविंग्स हो रही हैं तो आप 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त। कॉफ़ी मैं रिकमेंड करूँगा ब्लैक कॉफ़ी, अगर आप थोड़ा बहुत उसमें दूध यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं, आपको अलाउ है। 100 ml, नॉट मोर देन 100 ml मिल्क, और शुगर का पोर्शन फिर उसी तरह कि शुगर आप ना यूज़ करें, उसमें आप स्टीविया यूज़ कर लें। और अगर इसकी जगह आप रिप्लेस करना चाहते हैं ग्रीन टी को रिप्लेस कर लें, लेमन टी या ग्रीन टी को आप रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें आलमंड्स हैं आपके, बादाम, पिस्ता या फिर अखरोट, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी रेशो मॉडरेट होनी चाहिए, पेट भर के नहीं वो खानी। 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम मैक्सिमम आप ले लें उसके ग्रीन टी के साथ, या कॉफ़ी का प्रेडिक्टेड है तो कॉफ़ी भी आप ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी विद लेस मिल्क। जो चीज़ें नेक्स्ट हम आपको बताएंगे उसमें आपने एक चीज़, 3 चीज़ें हैं जिन पे मेन आपने फोकस करना है। सबसे पहले कैलोरिक डेफिसिट डाइट, ऐसी हम डाइट लेंगे जिसकी कैलोरीज कम हो लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलेड्स आपके सामने हैं, खीरा, गाजर, इस तरह की चीज़ें, इनका जो वॉल्यूम आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप गोभी भी ले सकते हैं, और इस तरह आपके पास सैलेड में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि जो स्वीटनर हैं उनको ऐड ना किया जाए। और दूसरा पोर्शन कंट्रोल है। आपने हमेशा ही जब आप वेट कंट्रोल पे जाते हैं तो आपने छोटे पोर्शन बनाने होते हैं, अपने जो प्लेट का साइज़ है उसको कम करना होता है। और तीसरा लो ग्लाइसेमिक डाइट, ऐसी खुराक जिसका इंडेक्स कम हो। यही इससे मुराद भी वही है कि आप सैलेड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करें जिनका वॉल्यूम ज़्यादा हो और उनके कैलोरिक जो रेशो है वो कम हो। आपने जो चीज़ें नहीं करनी, अब ये मेन पोर्शन है वीडियो का, डोंट, जिसे डू एंड डू नॉट। और डू नॉट में जो चीज़ें, क्रैश डाइट बिल्कुल भी आप अचानक से नहीं आपने खाना पीना छोड़ देना, वो आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह है। 2, 4, 6, 8 डे स्किप डाइट, ये भी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जूस डाइट, ये भी रिकमेंड नहीं है। और डिटॉक्स डाइट जो आपको बाज़ार में मिलती है वो भी आपको रिकमेंडेड नहीं है। गैबेज सूप डाइट, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। लेमन डिटॉक्स जो आपको प्रिपेयर्ड मिलता है मार्केट में, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। मील स्किप, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। फैट एलिमिनेशन, कि आप अपने खानों से एकदम से ऑयल निकाल दें, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। और इसके बाद मैजिक डाइट पिल्स मिलती हैं आजकल मार्केट में, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो रिकमेंडेड नहीं हैं। जो मैं रिकमेंड करता हूँ कैलोरिक डेफिसिट डाइट, जिसमें कम कैलोरीज हो, और दूसरा पोर्शन कंट्रोल और तीसरा लो ग्लाइसेमिक डाइट। ये 3 चीज़ें हैं जो हमने कंट्रोल करनी है। और अब हम बात करेंगे कि जो दोपहर के खाने में 11 बजे के तो हमने वो ले लिया, अब लंच टाइम में उसकी जो चीज़ें जो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी लिस्ट कुछ इस तरह है। चिकन सैंडविच यूज़ कर सकते हैं, रोटी जैसे पहले आपको रिकमेंड किया, अगर आप एडिक्टेड हैं तो आप 1 ब्रेड ले सकते हैं। कीमा यूज़ कर सकते हैं, कीमा आप अगर पेशेंट नहीं है ब्लड प्रेशर वगैरह के तो आप बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसका मटन भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हैं, अगर आप वेजिटेबल्स बनाते हैं तो कोशिश कीजिए उसे कम ऑयल, कम मिर्च मसाले के साथ वो आप खा सकते हैं। सैलेड्स तो बहुत ज़रूरी है, आपने लेनी है। अगर कोई भी आप खाना खाएंगे तो उसके साथ सैलेड्स लाजमी लें। कुछ प्रोपोर्शन आप फ्रूट्स का ले सकते हैं, और उसके अलावा बॉयल्ड राइस, अगर राइस की आपको क्रेविंग्स हो रही हैं तो बॉयल्ड राइस और उसके साथ आप अपनी दाल या सब्ज़ी कोई भी या कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब इसमें जो बेसिकली रोटी पे हम बात करते हैं कि जो गंदम का रिप्लेसमेंट है हम किस तरह कर सकते हैं। आजकल ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इस टॉपिक में नेक्स्ट हम जैसे ही हमारी वीडियो होगी उस पर हम आपको बताएंगे कि हम रोटी को कौन सी रोटी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं जो हेल्दी होगी और उसमें जो पोर्शन होगा एनर्जी का कम होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में वो सारा बताया जाएगा। इसमें प्रोपोर्शनल आपने सबसे ज़्यादा जो इसमें फोकस किया गया है वो है कैलोरी डेफिसिट डाइट।
कम कैलोरीज वाली डाइट और प्लस पोर्शन कंट्रोल, ये दो चीज़ें अगर आपने कंट्रोल कर ली तो आप अपने वेट कंट्रोल जर्नी में बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। एक कोशिश करनी है कि डेली वज़न नहीं करना आपने, वीकली वेट आप अपना मॉनिटर करें। अगर मिसाल तौर पे आप अपना डाइट प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि अर्ली डेज में आपका वेट जल्दी लॉस हो, उसके बाद कुछ दिन के बाद वेट आपका आहिस्ता से लूज़ होगा, उसमें आपने परेशान नहीं होना, अपनी जो रूटीन है उसके साथ स्टिक रहना है। सैलेड्स की जो कैटेगरी है पाकिस्तान में फ्रेशली अवेलेबल, आप खीरा थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, गाजर थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, कैबेज थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है। तो ये चीज़ें रिकमेंडेड हैं, आप इनको इस्तेमाल लाजमी की। इनका प्रोपोर्शन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर 250 ग्राम्स मिसाल के तौर पे आप सैलेड्स लेते हैं तो उसमें से आपको 90 कैलोरीज मिलेंगे, एज़ कम्पेयर 250 ग्राम्स की अगर 2 रोटियाँ आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 500 से 600 कैलोरीज होती हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके साथ पहुँचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।